नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल डिजिटल टीवी का कनेक्शन है और उसके सिग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए किस तरह से इन सिग्नल को फाइंड करके सेट कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये सैटेलाइट फाइंडर नाम का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लेना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसे डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इस ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ऐप को ओपन करके लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, हमारे सामने सबसे पहले इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ ये करनी है दोस्तों, हमें अपने मोबाइल का जो लोकेशन का सेटिंग है वो ऑन करके लेना है, क्योंकि विदाउट लोकेशन ऑन किए ये ऐप काम ही नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल का लोकेशन का जो सेटिंग है वो ऑन करके लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं बैक अपने ऐप पर चलता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सामने कुछ एड्स आएंगे, इन्हें आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सैटेलाइट फाइंडर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सैटेलाइट फाइंड करके अपना डिश सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सैटेलाइट फाइंडर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हमें अपना डिश का सेटिंग अगर करना है, तो हमें यहाँ पे 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो है सैटेलाइट सेट करना। तो उसके लिए मुझे ऊपर सिलेक्ट सैटेलाइट का एक ऑप्शन दिख रहा है, उसके नीचे मुझे NSS-6X का एक सैटेलाइट लिखा हुआ मिल रहा है, जो मैंने पहले डिश टीवी के लिए सेट किया था। तो आपको सिंपली जहाँ पे NSS-6 लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स की लिस्ट मिलने वाली है। उसके बाद मेरे सामने एक बड़ी वाली सैटेलाइट की लिस्ट आ गई है। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग डिश के लिए अलग अलग सैटेलाइट सेट करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम एयरटेल डिश टीवी का सेटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे SES-7 जिसकी सैटेलाइट पोजीशन होनी चाहिए 108.2 डिग्री ईस्ट, तो ये मुझे फाइंड करना होगा। तो मुझे सिंपली अल्फ़ाबेटिकली यस के सेक्शन में SES-7 ये सैटेलाइट मिल गया है, जिसकी सैटेलाइट पोजीशन भी आप देख सकते हैं 108.2 डिग्री। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ पे सेट करके लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा SES-7/9 ये सैटेलाइट यहाँ पे सेट हो गया। आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो है डिश का इंक्लिनेशन सेट करना, यानी कि डिश का जो एलिवेशन होता है वो सेट करना। तो वो हमें मिल रहा है अपने सैटेलाइट के ऊपर। तो फिर से मैं SES-7 सैटेलाइट पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पे मुझे नीचे इंक्लिनेशन और एजीम्यूट ऐसे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंक्लिनेशन का या एलिवेशन का जो ऑप्शन होता है वो हमारे डिश का इंक्लिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमें जो एलिवेशन मिल रहा है 47 डिग्री, तो उसे किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने डिश के पिछले हिस्से में जाना होगा, जहाँ पे हमें मेजरमेंट मिलते हैं। वहाँ पे जाके हमें चेक करना है कि हमारा डिश यहाँ पे 47 पे सेट है या नहीं है। अगर है तो वैसे रहने दीजिए, अगर नहीं है तो इन नट बोल्ट को ढीला करके फिर से अपने डिश को 47 पे एडजस्ट करके इन नट बोल्ट को आप टाइट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये आपका इंक्लिनेशन का यानी स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा स्टेप नंबर 3 है वो है एजीम्यूट, जो हमें मिल रहा है 114 डिग्री, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, क्योंकि इसी स्टेप में हम अपने डिश की डायरेक्शन सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अपने मोबाइल को अपने हाथ में पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल पकड़ के अपने डिश के पिछले हिस्से में जाना है और बिल्कुल इस तरह से खड़े रहना है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा मोबाइल पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो। और उसके बाद दोस्तों, आपको ये बीच वाला जो छोटा सर्कल दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक छोटा सा सैटेलाइट का साइन यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करके दिखाता हूँ। तो ये जो सैटेलाइट का साइन है, उस साइन के ऊपर आपको ये जो छोटा वाला बीच का जो डिश है उसका हैंड लाना है। तो इससे हमारा मोबाइल हमारी सैटेलाइट के डायरेक्शन में आ जाएगा। और उसके बाद हमें अपने डिश की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में सेट करनी होगी। तो इस डिश की डायरेक्शन सैटेलाइट की तरफ लाने के लिए मुझे अपना डिश 17 डिग्री राइट में रोटेट करना होगा। ऊपर मुझे नोटिफिकेशन में मिल रहा है टर्न द एंटेना करके। तो मैं धीरे धीरे से अपने मोबाइल को राइट में रोटेट करते जाता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे परफेक्ट डायरेक्शन में आता हूँ, मुझे नीचे परफेक्ट ऐसा एक मैसेज मिलता है। तो मुझे इसी डायरेक्शन में अपने डिश को यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डिश की डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ी सी राइट में है। तो मुझे इस डायरेक्शन को अलाइन करने के लिए अपने डिश को थोड़ा सा लेफ्ट में रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं हल्के से अपनी डिश को लेफ्ट में रोटेट करके इस लाइन के साथ अलाइन करता हूँ। उसके बाद हमारा डिश का जो एजीम्यूट का सेटिंग है वो भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तीनों स्टेप्स करने के बाद आपके डिश के सिग्नल्स यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आपके फिर भी सिग्नल नहीं आ रहे, तो आपको एक छोटा सा 4 नंबर का सेटिंग भी करना पड़ेगा, जिसे हम LNB का सेटिंग कहते हैं। तो जो हमारा डिश का जो आगे वाला कैमरा होता है उसे हम LNB बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी डिश के आगे इस तरह से खड़े रहना है और अपने LNB को राइट हैंड साइड में बहुत ही हल्के से ट्विक करते जाना है, और अपने टीवी पे साइमल्टेनियसली टूल्स में जाके डिश इन्फो शीट को ओपन करके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। और आपको जहाँ पे भी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट मिलती है, वहीं पे आपको अपने LNB को सेट करके लेना है। उसके बाद आपके डिश के सारे चैनल्स और सारे सिग्नल्स यहाँ पे आ जाएंगे। धन्यवाद।